व्यू आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स का मतलब होता है कि बहुपद। मान लो आपके पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है, उसके ऊपर एक्स स्क्वायर है या एक्स की पावर 3 है, कितनी पावर लगी है, वो एक पोलिनोमियल है या नहीं है। कोई भी इक्वेशन पोलिनोमियल तब होती है जब उसके पावर मैक्सिमम 1 हो, यानी कि मान लो एक्स की पावर 1 हो, एक्स की पावर 2 हो, एक्स की पावर 3 हो। पोलिनोमियल कब नहीं होती? या तो जब वो 1 के बाय में दे रखी है, या फिर वो एक्स है, मान लो √2 है, ऐसी दे रखा है, रूट के अंदर दे रखी है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत। वो कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। वन वेरिएबल का मतलब है कि मान लो जैसे आपको एक्स या वाई जो कुछ इनके साथ लगा रखा है, वो क्या है, जो इनके साथ या एक्स या वाई जो भी लगाया है वो सिर्फ 1 ही होना चाहिए। यानी कि मान लो जिसके साथ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 4x² - 3x प्लस का 7 है। पोलिनोमियल्स में वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल क्या है कि x ही लगा रखा है। उसके बाद है सेकंड पार्ट इसका y² प्लस में √t। पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इसमें वन वेरिएबल क्या है, y है। अब जैसे बात करते हैं 3√t प्लस में t√2, इसमें क्या है कि ये पोलिनोमियल है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें साथ क्या दे रखा है, t के साथ √2 दे रखा है और यहाँ पर t है जो रूट में दे रखा है। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, दे रखा है कि y² प्लस में 2 बाय में y। आपको पहले ही बताया है कि जब भी 1 के बाय में आ जाए, किसी भी के बाय में आ जाए, वो पोलिनोमियल नहीं होता। उसके बाद है, क्योंकि ये क्या होता है कि इनवर्स में हो गया, y की पावर इनवर्स में 1/y इज इक्वल टू में y की पावर इनवर्स। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट, दे रखा है x की पावर 10 प्लस में y की पावर 3 प्लस में t की पावर 50 इज नॉट ए पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब है कि मान लो आपको x दे रखा है, x प्लस में y, यहाँ पर हो गए 2 वेरिएबल, क्योंकि x है और y है, यानी कि 1, यानी कि सारी स्टेटमेंट में तो सिर्फ x ही हो, या सारी की सारी स्टेटमेंट में y हो, या सारी की सारी स्टेटमेंट में t हो। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको x भी दे रखा है, y भी दे रखा है और t भी दे रखा है। तो ये वन वेरिएबल तो नहीं है, ये हमारे पास 3 वेरिएबल है। क्या है? 3 वेरिएबल। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग। यानी कि x² के आगे जो कुछ लिख रखा है उसको आप बताइए। जैसे यहाँ पर है 2 प्लस में x² प्लस में x है। अब x के आगे क्या है, सभी के साथ हमेशा ध्यान रखना है कि 1 हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, तो इसके आगे क्या है, 1 है, तो यानी कि आगे हमारा 1। अब हमारे पास 2 माइनस में x² प्लस में x की क्यूब। हमको देखना है सिर्फ x² के आगे, इनसे कोई मतलब नहीं है क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। तो ये हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि x के आगे 1 तो होता ही है, और लेकिन माइनस दे रखा था इसलिए माइनस भी आ गया। उसके बाद है थर्ड पार्ट, x के क्या दे रखा है, π/2। अब यहाँ पर देखो √2x माइनस में 1, यहाँ पर तो x² है ही नहीं है, तो इसलिए इट इज़ नॉट प्रेजेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 आंसर, है ही नहीं तो इसलिए 0। उसके बाद है थर्ड पार्ट, वो कहता है गिव वन एग्जांपल ऑफ द ईच ऑफ द बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल्स इज डिग्री 100। वो कहता है कि आपको एक बाइनोमियल्स, यानी कि जिसकी पावर क्या है, आगे 1 लगा हो, उसकी एग्जांपल दे दिए हमने। दे दिया x की पावर 35, कुछ भी दे दिए, मान लो t की पावर 35 दे दो, या फिर y की पावर 35 दे दो, कुछ भी दे दो। उसके बाद बोला है पोलिनोमियल्स जिसकी पावर क्या है, 100 हो, तो y की पावर 100। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग। आपको डिग्री का मतलब है, जैसे हम कहते हैं पावर है, ये पावर है, इसका मतलब ये x की डिग्री है, 3 है जो डिग्री है। जैसे उसने फर्स्ट पार्ट दे रखा 5x की पावर 3 प्लस में 4x² प्लस में 7x। हाईएस्ट डिग्री देखनी है आपको, यानी कि हाईएस्ट क्या है इसमें, x की क्यूब है, तो यानी कि डिग्री क्या होगी इसकी, 3 होगी। उसके बाद है, जैसे आपको दे रखा है इसका सेकंड पार्ट, दे रखा है 4 माइनस में y²। डिग्री क्या है, आपको देखना है कि डिग्री सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पर y² है, तो डिग्री होगी 2, यानी कि पावर है जो 2 है। उसके बाद 5t माइनस में 1, हमेशा सबकी पावर 1 होती ही है, तो इसलिए t की पावर इसमें डिग्री हो गई 1। 3, इसके साथ x या y कुछ भी लगा ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर होगी 0। उसके बाद है क्लासीफाई द फ्लोइंग ऑफ द लीनियर क्वाड्रेटिक एज क्यूबिकल। लीनियर का मतलब होता है जहाँ पर x की पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जहाँ पर x की पावर 2 हो, और क्यूबिक का मतलब होता है जहाँ पर x की पावर 3, यानी कि x की जगह कुछ भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं x ही आएगा, यानी कि a b c कुछ भी। तो उसके बाद जैसे हमारे पास दे रखा है x² प्लस में x, ये क्या है, क्वाड्रेटिक, सबसे बड़ी पावर क्या है, x² दे रखा है, इसलिए क्वाड्रेटिक। उसके बाद है
एक्स माइनस में एक्स की पावर 3, तो सबसे बड़ी पावर क्या है 3, तो क्यूबिक। और नेक्स्ट इसी तरह क्वाड्रेटिक, लीनियर क्योंकि एक्स की पावर क्या है यहाँ पर 1 है, 1 पावर के लिए लीनियर, और यहाँ पर 3t लीनियर, और एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक, और 7x की पावर 3 ये हो गया हमारे पास क्यूबिक। क्लियर है सभी को। और मंडे को आप सभी की फेयर कॉपी यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर की कंप्लीट चाहिए। वो कंप्लीट कॉपी आपको मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करनी है, यानी कि पिक खींच के, और ज़रूर करनी है सबने।